मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा बाद में, वो पढ़ने में मजा आएगा आपको, आप ध्यान से सुनना उसको। पहली बात, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे की बजाय कहां जानी चाहिए? ऊपर। आपकी प्रेयर का टाइम बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आपकी डेडिकेशन, आपका बोना, जिस साल आपका बोना पिछले साल से कम हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आशीषित होंगे फाइनेंशियली? मैंने वायदा किया परमेश्वर से इस जनवरी से, इस दिसंबर से, कि मेरा बोना ऐसा होगा जैसा मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। चाहे मैं हैवी बोता रहा हूं, पर मैंने वायदा किया प्रेयर और फास्टिंग डेडिकेशन के साथ मैं जाने वाला हूं। इसलिए दिसंबर में मैं ले हैंड नहीं कर रहा हूं लोगों पे, सिर्फ मीटिंग। क्योंकि जो आ रहा है इस चर्च में, आपकी लाइफ के ऊपर और मेरी लाइफ के ऊपर, वो किताबों में लिखे जाने वाला है, वो हिस्ट्री बनाने वाला है चर्च। और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर आत्मा है। वो आत्मा, इसलिए उसने कहा था कि इश्माइल से तेरा वंश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के काम तुझे जिता नहीं सकते। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। अगर तू आत्मा के द्वारा चलेगा तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो मरेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा तो जिएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब अटैक हुआ, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा था, जिस तरह नियोमी उसके पति दोनों बच्चे पे हुआ था, जब वो यहूदा से कहां जा रही थी? यहूदा के बैतलहम से मोआब। यहूदा का बैतलहम जहां परमेश्वर का प्रेजेंस थी, जहां पे मोआब जहां वो जाती थी जो बाप और बेटी के मिलाप से पैदा हुई थी, पाप से पैदा हुई थी, और परमेश्वर उससे नफरत करता था। जब भी आप स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, शैतान आप पे अटैक करेगा। और ये उसका मेजर काम है, आप पे अटैक करके आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर नहीं है। ये उसकी फाइट है, ये उसकी लड़ाई है। वो आपको दिखाना चाहता है और शो करना चाहता है कि इस पे परमेश्वर का हाथ नहीं, ताकि तुझे देख के लोग परमेश्वर में बढ़ने न पाए, या आने न पाए, या उनका जीवन परमेश्वर में मजबूत ना होने पाए। हालेलुया। आप गवाही पैदा करने के लिए चुने गए हैं। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है, एक भी, अगर यहां पे कोई गरीब से गरीब रिक्शे वाला क्यों नहीं बैठा, या अमीर डॉक्टर्स क्यों नहीं बैठे यहां पे, एक भी जन ऐसा नहीं है जो बिना गवाही लाने के लिए पैदा हुआ या यहां पे बैठा हो। एक भी जन ऐसा नहीं, एक भी। अगर आप ये वर्ड पे खड़े रहेंगे, ये वचन सुनेंगे और इस वचन को फॉलो करेंगे, कोई चांस नहीं है, 99.99999 नहीं, मैं कह रहा हूं 100% आपकी गवाही श्योर है, 100%। ओह आमीन। छोटा चर्च, आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। आमीन। लिखा है कि लेवी वहां पे आया और उसे देखा, अच्छा इसको मार पड़ी, कतरा के चला गया, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ, एक याजक वहां पे आया, कतरा के चला गया। लिखा है एक सामरी यात्री वहां पे आया, एक यात्री वहां पे आया। हाँ, कौन था वो यात्री? आप कंप्लेंट करते हो कि अपनी लाइफ में फलाने बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की, उसने मेरी हेल्प नहीं की। पर एक बात हमेशा आप याद रखो, जो यात्रा पे हो उसकी हेल्प भी वही करता है जो यात्रा पे हो। आमीन। आप एक यात्रा के ऊपर हैं, हां, या नीचे या ऊपर। आप क्रिश्चियन लाइफ में, आप एक जर्नी में, आपको परमेश्वर को आपको बुलाने का एक मकसद है, एक टारगेट रखा है परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए। आप जर्नी में, आपकी हेल्प भी वही करेगा जो खुद जर्नी में है। अगर मैं किसी जर्नी पे हूं, मैं किसी यात्रा पे हूं, और मेरे को मालूम है कि वो मेरा मकसद है, और मेरे को पता है कि वो मकसद मैं अपने आप कामयाब नहीं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की हेल्प की जरूरत है और ग्रेस की जरूरत है। तो रास्ते में जब कोई मदद मांगने के लिए मेरे पास आएगा कि मुझे मदद चाहिए, बोलो मुझे मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद करूंगा। क्यों? मुझे मालूम है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे भी क्या चाहिए?
मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद करूंगा। लेकिन अगर मैं यात्रा पे नहीं हूं तो जब ये बोलेगा मुझे मदद चाहिए, तो मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी यात्रा पे नहीं हूं। विजन वाले लोग ही, दर्शन वाले लोग ही परमेश्वर के वचन पे खड़े रह सकते हैं। जिनका एक दर्शन है कि नहीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। क्यों? मेरा ये विजन है, मैं वहां जाना चाहता हूं, ये ऊंचाई पे, ये सामर्थ पे, ये वरदान को पाना चाहता हूं। अगर मैं ये व्यभिचार करूंगा तो कोई मुझे देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, पर मेरा ये विजन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं एक यात्रा पे हूं। आमीन। आप कंप्लेंट मत करो आपके भाई ने आपकी हेल्प नहीं की, या आपकी बुआ ने आपकी हेल्प नहीं की। आपकी हेल्प वही कर सकता है जो खुद एक यात्रा के ऊपर है, और परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा इस मीटिंग के बाद। अब अगर मेरा वो टारगेट मेरे सामने खड़ा है तो मैं हेल्प करूंगा, मैं दया करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो टारगेट मेरी शारीरिक ताकत से बाहर है। आपको मालूम है ये चंगाई जो डॉक्टर ने बोल दिया पॉसिबल नहीं, ये बेबी अब नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि आप एक जर्नी के ऊपर हैं। अब आपको उस जर्नी को पूरा करने के लिए आत्मिक ग्रेस की जरूरत है। अब आप लोगों की दुहाई को कैंसिल नहीं कर सकते, आप अधीनगी के बिना नहीं चल सकते, क्योंकि अगर आप यात्रा के ऊपर है तो यात्रा तभी सफल होगी जब आप एक दर्शन में होंगे। तो कि आपके सामने एक टारगेट रखा हुआ है, आपने वहां पहुंचना है, आपने अपने फैमिली के गरीबी के कर्ज को खत्म करना, ये आपका टारगेट है। हां, मान लो अगर ये आपका टारगेट है कि आपने अपनी फैमिली के कर्ज को खत्म करना है, तो जब आपको कोई भरमाने वाली लड़की या लड़का मिलेगा आप उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि आप एक टारगेट के नीचे हैं। हां, पर अगर आपको कोई टारगेट नहीं है, आप घूमने आए हैं यहां पे, तो आप फंसेंगे, क्योंकि आप जर्नी पे नहीं हो। अगर आपका टारगेट है कि मेरा ये टारगेट है, तो आपको मालूम है कि शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ताकि मैं आपका वो दर्शन लंबा कर सकूं, लेट कर सकूं या कैंसिल कर सकूं। इसीलिए अय्यूब ने कहा, जब वो परीक्षा में फंसा, उसने कहा कि मैं विधवाएं मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी। कि अगर 1000 रुपया देना होता था मैं उनको मकान बना के देता था। उसने कहा, अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, परदेशियों का हाल मैंने जानबूझ के बंदे भेज के पुछवा लिया। उसने मदद की। क्यों? क्योंकि वो एक जर्नी पे था, और जब उसे जरूरत पड़ी परमेश्वर ने उसकी मदद की उस परीक्षा से बाहर आने के लिए। हाँ या ना? आप अपनी लाइफ में वही काटते हैं जो आप बोते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट सामने है, आप जर्नी पे हैं, आप हेल्प करेंगे लोगों की, आप वचन पे चलेंगे। आमीन। अपनी कमियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे पूरी, क्योंकि आप कहां पे हैं? एक जर्नी में हैं। और अगर आप यात्रा पे हैं, कोई यात्री आपकी हेल्प करने वाला है। जो खुद विजन में होगा वो आपकी हेल्प करने वाला है। प्रभु आपकी लाइफ में, मैंने ये बात नोटिस की और बड़ी जबरदस्त नोटिस की। आप जैसे होते हैं आपको वैसे लोग मिलते हैं। आप एक झुंड में 100 लोगों को छोड़ दो, चुगली को ढूंढ लेगा, हां, पापी को ढूंढ लेगा, चोर के पास बैठा होगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई के पास बैठा होगा। आप हैरान होंगे कि एक दूसरे को जानते नहीं है, और 5 दिन में ही, 3 दिन में ही सब जोड़ियां अलग अलग होंगी। हालेलुया। मैंने एक बात बोली थी, अच्छा हस्बैंड पाने के लिए गुड बॉडी शेप की जरूरत नहीं, गुड कैरेक्टर की जरूरत है। अच्छी वाइफ पाने के लिए ज्यादा अमीरी की जरूरत नहीं, एक कैरेक्टर की जरूरत है। अगर वो आ गया, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि अच्छा कैरेक्टर अगर है तो वो बंदा अपनी लाइफ में एक जगह तो रहने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है 100%। आमीन। आपका प्राइम टारगेट क्या है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने नीचे की ओर नहीं, कहां जाना है? ऊपर की ओर।
जब वो नीचे की ओर जा रहा है तो शैतान ने लिखा, डाकुओं ने अटैक किया, उसके कपड़े उतारे, आधमरा छोड़ के उसे चले गए। और किसी ने हेल्प की और लिखा, दाखरस और पट्टियां बांधकर उसके जख्मों पे लगाया। दोबारा पढ़ो उस वचन को कि दाखरस और तेल और दाखरस ढालकर उसकी पट्टियां बांधी। आमीन। और उसको सवारी पे चढ़ा के सराय में ले गया। तेल और दाखरस का मतलब अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह ने दाखरस का प्याला लिया था और कहा था, ये मेरा क्या है? लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब भी दाखरस का जिक्र आए तो वहां पे रिपेंटेंस का जिक्र आता है, तौबा का जिक्र आता है। निर्गमन 23 जब हम पढ़ते हैं उसकी 23 आयत को लिखा, इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी लोगों के यहां पहुंचाएगा और मैं उनका सत्यानाश करूंगा। तू उनके देवताओं को दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, ना उनके से काम करना, वरन उनकी मूर्तों का पूरी रीति के साथ सत्यानाश कर डालना। उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। सब बोलो आमीन। अगर कोई बंदा शैतान के अटैक के नीचे है, जिस तरह वो यात्री था, तो लिखा परमेश्वर हेल्पर भेजेगा, जैसे आज आप वचन सुन रहे हो। और दूसरा परमेश्वर ने कहा, दाखरस और तेल के द्वारा उसकी हीलिंग की गई।